साधु साधु साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महान तीन लोगों को त्रिवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके विचारों को धम्म क्रांति को वंदन। गुरुवर्यों को वंदन। यहाँ उपस्थित पूजनीय अय्या जी, उपस्थित सभी श्रद्धा बुद्धि संपन्न कारुणिक पुण्यवान उपासक तथा उपासिका, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए, है ना। जिस दिन में जैसे कि जो बहुजन समाज है वो बहुजन समाज को आज के ही दिन स्वतंत्र प्राप्त हुआ। वैसे तो हमें स्वतंत्र मिला 1947, 1950 में हमें गणतंत्र प्राप्त हुआ, लेकिन जो बहुजन समाज है वो कहीं ना कहीं ऐसी प्रथाओं में, ऐसी ज़िंदगी में फिर भी जी रहा था। उन पर वो जो रूढ़ी परंपराएं है, उनकी वजह से ना किसी को शिक्षा का अधिकार था, ना किसी को स्वतंत्र से बात करने का, स्वतंत्र बोलने का या समाज में रहने का कोई एक अधिकार नहीं था। ये सारा अधिकार बाबा साहब ने हमें संविधान के माध्यम से तो दिया था, लेकिन जो धर्म है, रूढ़ी परंपरा है, जो भेद है, इन चीज़ों में जो हमें स्वतंत्र प्राप्त हुआ, सही मायने में कहा जाए तो जब बाबा साहब ने हमें क्या दी, तो दीक्षा दी, धम्म की। धम्म दीक्षा दिवस भी से कहते हैं, अलग अलग दिन से बोलते हैं। अब तक हम बोलते आए थे कि भाई धम्म चक्र परिवर्तन दिन, लेकिन धम्म चक्र केवल कौन परिवर्तित करता है? बुद्ध। और ये जो चक्र एक बार ही गतिमान होता है। तो भगवान बुद्ध ने तो धम्म चक्र परिवर्तन किया था। कब किया था? 2500 साल पहले। जो 5 परिवारजक है उनको धम्म की जो दीक्षा दी, और पहला धम्म चक्र, आज ही धम्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में वो सारा उपदेश संग्रहित। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की शिक्षा का बहुत गंभीरता से अभ्यास किया। जैसे 1935 है ना, 35 से लेकर 56 तक कितने साल हो गए? देखिए 21-22 साल हो। हमारा संविधान कितने दिनों में बना? 2 साल 11 महीने 18 दिन। 2 साल 11 महीने 18 दिन। और हमें जो धम्म दिया उसकी पढ़ाई करने के लिए बाबा साहब को कितना समय लगा? 21 साल। 21 साल बाबा साहब ने रिसर्च किया कि क्या है बुद्धिज़्म। पहले से ही बाबा साहब को इसमें इंटरेस्ट था कि भाई ये धम्म मनुष्य को मनुष्य के साथ, मनुष्य के जैसा व्यवहार करने का बताता है, यानी कि इंसान के साथ इंसानियत बताता है। जिस धम्म में इंसानियत ही नहीं, वह धम्म नहीं है। तो आज इस पावन अवसर पर कौन सा दिन है? तो अशोक विजयादशमी। उस वक्त दोनों ही घटना एक साथ हुई थी। अशोक विजयादशमी किसी के उपलक्ष्य में मनाई जाती है? जो भारत का बहुत ही प्रिय दर्शी है ना, प्रिय का दर्शन करवाने वाला राजा सम्राट अशोक। राजा सम्राट अशोक ने अपने जीवन में कलिंग के युद्ध के बाद बहुत ही परिवर्तन लाया। हालांकि उसकी जो पत्नी है विदेशा, आज भी आपके भोपाल नगरी के पास ही उनका मायका है विदेशा, वो राज्य आज ही है। तो आप पुण्यवान लोग हैं कि यही आसपास जो है विदेशा का मायका। विदेशा बचपन से ही भगवान के धम्म में बहुत ही क्या थी? श्रद्धा मानने वाली थी, धम्म का अनुसरण करने वाली थी। भगवान के धम्म पर यानी कि उसकी अटूट ऐसी श्रद्धा थी। वो राजा को भी, राजा का जब कलिंग में बहुत उसे चोटें आई, उसके पहले उसने राजा का इलाज किया, ऐसा भी कहा जाता है। वो एक डॉक्टर थी, वैद्य थी। तो राजा की उसकी बातों से राजा पर बहुत अच्छे से प्रभाव हुआ।
तो प्रभावित पहले तो नहीं था, क्योंकि राजा का स्वभाव ही होता है कि युद्ध करना, लड़ना, राज्य को बहुत विस्तारित रूप से बनाना, विस्तारित रूप से अपने राज्य का विकास करना, ये राजा का स्वभाव ही होता है। अब हुआ ऐसा कि जब ये राजा इतना नहीं, जब कोई भी युद्ध करना है तो क्रूरता की बात आती है, हिंसा होती है, यानी कि जो शील है शील तो भंग होता है। लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद जब उसके मन में भाव आया, क्या भाव आया कि भाई किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, तो ये युद्ध में कुछ नहीं हुआ। जब उसने शस्त्रों का त्याग किया, कलिंग में इतने लोग मारे गए और उसे बहुत ही पछतावा। आप इस कहानी को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से कलिंग का युद्ध हुआ। और जब उसने भंते निरोध को देखा, कितने शांत थे, है ना, शांत रूप से वो जब आ रही, मैं इतना राज्य होकर भी मेरे मन में बेचैनी। अब भंते जब आए तब उन्होंने पूछा कि श्रमण आप इतने शांत कैसे हैं, आपकी काया, आपकी जो चेहरे का तेज है इतना शांत कैसे है। तो कहता है इसका कारण कि आप कौन से धर्म का, आप कौन से, आपके धर्मगुरु कौन है, आप किसके आज्ञा का पालन करते कि आप इतने शांत रहते। वो कहते हैं मैं बुद्ध के आज्ञा का पालन करता हूँ। तब भंते मोगलीपुत्र तिस्स से उनसे मुलाकात हो जाती, और भंते मोगलीपुत्र तिस्स से मुलाकात होने के बाद उनसे वो याचना करता है कि मैंने इतना सारा राज्य कमाया लेकिन सुख नहीं, तो मैं क्या करूँ जिस वजह से मुझे सुख प्राप्त हो जाए। अब इसके बाद होता है कि राजा भंते मोगलीपुत्र तिस्स से अनुमति लेकर अपने जीवन में अपना सारा जो अहंकार है तो छोड़ देता है, पंचशील को धारण करता है, शस्त्र को त्याग कर धम्म का मार्ग अपनाता है। और धम्म का मार्ग अपनाने के बाद 10 दिन तक इसे मनाया जाता है कि इसने विजय प्राप्त की। सही मायने से विजय कौन से है, जो उसने स्वयं पर विजय प्राप्त की। ऐसे कहा जाता है कि उस वक्त राजा ने भी क्रोध में आकर, यानी कि बहुत सारे पाखंडी अवस्थाएं थी, तो अलग अलग तरीके से लोग धम्म के नाम पर टूटांग करने वाले थे, तो उनकी भी कत्ल करो। राजा ने कहा, यानी कि राजा ने कहा कि भाई ये जो अधर्म फैलाने वाले इनको मार दो। और उसमें क्या होता था कि जो धम्म का पालन करने वाले उनकी भी हानि हो गई, वो भी मर गए, यानी कि डबल कर्म बन गए। एक तो कलिंग का युद्ध, उसके बाद जो है भिक्षु की कत्ल हो गई थी, यानी कि उनको मार दिया था, उनके जीवन निकाले दिए थे, तो ये अधर्म है। तब भंते मोगलीपुत्र तिस्स ने बोला कि ये तुम क्या कर रहे हो राजा, ये ठीक नहीं कर रहे हो, इसमें जो धम्म का पालन करने वाले हैं वो भी है, यानी कि जैसे गेहूँ के साथ कीड़े भी रगड़े जाते, इस प्रकार की स्थिति है। तो तब उपतिस्स भंते जी ने कहा, मोगलीपुत्र तिस्स भंते जी ने कहा कि तुम धम्म संगिनी का निर्माण करो। तो राजा सम्राट अशोक के काल में तीसरी धम्म संगिनी जो पाटलिपुत्र में हुई, पाटलिपुत्र में हुई थी या वैशाली में हुई थी, पाटलिपुत्र में ही हुई थी। तो जो राजा सम्राट अशोक ने धम्म के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। अब ये जो उत्सव मनाया गया, शुरू में जब उसने प्रबज्जा ली, यानी कि धम्म की दीक्षा ली कि भंते मुझे भी ऐसा धम्म सीखना है, मुझे भी ऐसे धम्म का धायक बनना है कि जिससे मन को बहुत बड़ा सुख मिले, जैसे कि उन्होंने भंते देखे थे, भंते निरोध को देखा था। तब भंते मोगलीपुत्र ने पुत्र तिस्स ने उन्हें उपदेश दिया, 10 दिन का इस उत्सव को मनाया, यानी कि विजय का उत्सव 10 दिन तक मनाया गया। आज बहुत सारे लोग आते हैं, भाई घर के जो पुराने हथियार है उसको पूजते हैं। आज के दिन बहुत अलग अलग कर्म किए जाते हैं ना, सोना बांटते हैं, हालांकि उस दिन राजा सम्राट अशोक ने पूरा सोना दान दिया था। हम क्या करते हैं, वही परंपरा है, लेकिन वो अलग ढंग से अपनाते हैं और उसे बहुत ही अलग रूप देते हैं। उस दिन संघ को संविधान करके बहुत बड़ा उत्सव मनाया था। राज्य के सभी लोग इकट्ठा आकर क्या कहते, तो ये धम्म संगिनी की शुरुआत करने का ये दिन था। उसके बाद धम्म संगिनी हुई, इसके पहले नहीं हुई, इसके बाद धम्म संगिनी हुई। तो ये जो राजा है, राजा की विजय प्राप्त हुई, यानी कि सम्राट अशोक ने जो विजय प्राप्त की, इसका 10 दिन क्या मनाया गया, जश्न मनाया गया। और इसी 10वें दिन
क्या हुआ, तो ये भी अनुपरिवर्तन ही हुआ था कि फिर से धम्म संगीनी हुई। धम्म में जो बदलाव है, भगवान का धम्म फिर से कंठस्थ यानी कि लिखा गया। जो ब्राह्मी लिपि है उस पर कुछ शिलालेख लिखे गए और महान ऐसा कार्य राजा सम्राट अशोक ने किया। और हमें धम्म की जो निवासी की 84,000 जो धम्मस्कंद है, भगवान बुद्ध के उपदेश है, बुद्ध और बुद्ध के शिष्यों के उपदेश है, उनकी मात्रा में फिर से जो पुराने क्या थे, तो स्तूप थे भगवान के जहाँ धातु अवशेष थे उसे उत्खनन किया, उसे पूरे भारत भूमि में स्तूप निर्माण किए। और भारत भूमि में स्तूप निर्माण करने के बाद क्या किया, इतना ही नहीं, यहीं तक नहीं रुका, तो संघ को चारों दिशाओं की ओर भेजा धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। आज भी अश्विन पूर्णिमा के बाद कहा जाता है संघ चारों दिशाओं के ओर धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए जाता है। आप सभी को लगता है भाई अय्या जी अब 3 महीने थक गए, अब 3 महीने के बाद तो अय्या जी निवांत हो जाएंगे, कोई टेंशन ही नहीं। लेकिन अब 3 महीने के बाद हम एक जगह रुकेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। जहाँ धम्म का कार्य है वहाँ जाना पड़ता है। वो यही हमारा कर्तव्य होता है कि भाई हमारे सुख के साथ साथ ये सुख जो हमने पाया है वो आप लोगों को भी बांटे, आप लोगों को भी बताए कि देखिए भगवान के धम्म में कितना सुख है। जो राजा इतना क्रूर था, पहले तो उसे चंड कहते थे, यानी कि बहुत ही भयानक है भी सम्राट अशोक, उसने किसी बच्चे की या किसी की भी कोई भी परवाह नहीं की थी, इतने सारे लोग मारे गए। लेकिन वही राजा का परिवर्तन बुद्ध के उपदेश से हुआ। हम तो इतने चांडाल नहीं है, हमें तो इतनी चंड प्रवृत्ति नहीं है, हम तो बहुत यानी कि धम्म को जानने वाले हैं, सीधे सिंपल से धम्म को जानने वाले। तो हमारा परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा। तो ये राजा है कि जिस राजा ने धम्म कार्य करने के लिए संघ की संगीनी भरवाई, जो पाखंड था उसे नष्ट कराया, भगवान के धम्म को अलग तरीके से गति दी, यानी कि उसका फिर से अनुपरिवर्तन किया। अब राजा सम्राट अशोक के बाद राजा सम्राट अशोक ने अपने कि इतना ही नहीं रुके, धम्म के दायद नहीं, लेकिन संघ साथ साथ संघ के भी दायद बने। संघ के कार्य के लिए स्वयं की पुत्री और स्वयं का पुत्र इन्हें भी प्रवज्जित करके धम्म प्रचार प्रसार हेतु श्रीलंका राष्ट्र में भेजा। अब है कि धम्म, जब धम्म में अधर्म आता है तब ये लोप होता है। अब लोप होने के बाद सही मायने में हम हैं वर्तमान में, हमें किससे मिला, राजा सम्राट अशोक का तो उदाहरण हमारे पास है, साथ ही साथ हमें धम्म मिला डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से। यही पढ़ाई बाबा साहब ने की, रिसर्च किया सालों तक, और 1935 को की हुई घोषणा 1956 में वास्तव में उतरी। और वास्तव में उतरने के बाद हम सभी को सही मायने में स्वतंत्र प्राप्त हुआ। वो भी दिन, यही दिन था, विजयदशमी का दिन था। तो जो लोग हथियार को पूजते, हथियार छोड़ दिए, हमें हथियार को पूजने का कोई ज़रूरत ही नहीं। कोई लोहे की चीज़ है तो उसे हल्दी कुमकुम लगाते हैं, उसे पूजते हैं कि भाई ये पुरानी चीज़ें हैं। उसने पुराना छोड़ दिया और नया अपनाया, तो हमें भी चाहिए कि हम भी पुराना छोड़ दें और नया धम्म को अपनाएं अपने जीवन में। जो नई चीज़ें हैं, कल मुझे आई ने बहुत अच्छे से सीख दी थी, तो मेरे मन में आया रात को कि भाई आई की क्यों बात ना माने चले। आप लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब आप कुछ अच्छी बातें बोलते हैं, कि हर किसी के, भगवान कहते हैं हर किसी से हम कुछ सीख सकते हैं। अच्छी बातें लेना चाहें तो आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन बुरी बातें मत लिए, क्योंकि बुरी बात लेने से हमारा ही बुरा हो जाता है, हम बुरे बन जाते हैं, हमें कोई अच्छा नहीं कहता। तो जो हम भी आज वर्तमान में ये सीख ले कि बाबा साहब ने पुराने धम्म को त्याग दिया था, हमें नया धम्म दिया था। सालों से हम इसे पढ़ते आए हैं, सालों से हम इसे जानते आए हैं। तो हमारा वर्तमान में कर्तव्य बनता है कि भाई आज तक हमें नहीं पता था, लेकिन आज क्या है, वर्तमान क्या है, तो हम पुराने धम्म को छोड़कर नए धम्म को अपनाएं और अपने नए जीवन की, मानो कि हमारा नया जन्म हुआ। बाबा साहब कहते ना 22 प्रतिज्ञा में कि आज मेरा नया जन्म हुआ है, मैं सारे पुराने जो चीज़ें हैं उसे त्यागता हूँ और भगवान के नए धम्म को अपनाता हूँ। और भगवान का धम्म क्या सिखाता है हमें, शील सदाचार। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो हम आसानी से अपना सकते हैं। इसी धम्मोपदेश के साथ भगवान का धम्म कितना ही बताए, बाबा साहब के गुण कितने ही बताए, है ना, कितने ही उनके कवन करे, चाहे कितना ही बोल, लेकिन बाबा साहब एक
समय में, एक वचन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में या एक जीवन में समाप्त होने वाली हस्ती नहीं है। बाबा साहब के अनंत अनंत उपकार हम सभी पर है। तो ये हमारे जो पूर्वज है, राजा सम्राट अशोक है, बाबा साहब है, जो धम्म हमें भगवान का इनके माध्यम से प्राप्त हुआ है, तो हमें उनका अनुकरण करना चाहिए। अगर आप अनुकरण नहीं करते तो फिर आप बोलेंगे भाई उस वक्त हमारे गले में मटका था, कमर को झाड़ू था, तो झाड़ू कमर का तो आ ही जाएगा फिर, अगर आप अपनाएंगे नहीं तो। कि बाबा साहब ने इसे छोड़ने के लिए कहा है। जो कर्मकांड है, रूढ़ी परंपरा है, जो गलत है, जिससे इसमें किसी का हित नहीं है, इन चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ें अपनाएं जिसमें सबका हित है, सबका भला है और स्वयं का भी भला है। ऐसी चीज़ें अपनाएं। इस विजयादशमी के दिन पर आपकी भी विजय हो, आप भी अपने मन पर संयम प्राप्त करें। हम सब एक दूसरे के साथ दे, कल्याण मित्र बने और अपने अपने मन को संयमित रखते हुए अपना मंगल कल्याण हित साधे। बहुत ही दुर्लभ अवसर हम सबको प्राप्त हुआ है कि बाबा साहब ने दिया हुआ धम्म आज वर्तमान में हम पढ़ पा रहे हैं, इसे जान पा रहे हैं। हमारे पूर्वज थे कि उनके पास ज्ञान नहीं था, वो अज्ञानी थे, अनपढ़ थे, तो कुछ पढ़ भी नहीं पाते थे। हम पढ़े लिखे हैं, अगर हम पढ़े लिखे लोगों ने इस धम्म को अपनाया नहीं, इसका आचरण नहीं किया, तो आने वाली पीढ़ी का बहुत नुकसान होगा। तो हम तय कर ले कि हमारा खुद का कल्याण साधते साधते औरों का भी कल्याण साधे, खुद को संयमित करें, खुद की विजय खुद प्राप्त करें। आज के दिन हमारे लिए यही सबसे बड़ी सीख है। इसको आचरण करते हुए अपना सबका मंगल कल्याण हित साधे, रूढ़ी परंपरा को छोड़ के सत्य मार्ग का आचरण करें। ऐसी इस विजयादशमी धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिन, उस दिन की तारीख यानी बाबा साहब ने जब हमें धम्म दीक्षा दी, उस दिन कौन सा दिन? 14 तारीख थी। लेकिन आज 14 तारीख नहीं होकर फिर भी क्या है? तो विजयादशमी है, जो विजय का 10वां दिन है और हमारे लिए विजय का ही दिन है। तो हम इस विजय को, इस यश को अच्छी तरह से अपनाएं, इसका उल्लास, उसका ये जो हर्ष है वह हर्ष से ही मनाएं और अपना कल्याण हिस्सा दें। सभी को विजयदशमी, सम्राट अशोक विजयदशमी और धम्मचक्र अनुपरिवर्तन दिन की बहुत बहुत मंगल कामनाएं करते हैं और सबके दान का अनुमोदन करते हैं। ऐसे ही धम्म का ग्रहण करते रहे, धम्म के श्रावक बनते रहे। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।